सबसे पहले तो नमस्कार, कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने ज़िंदगी में भाई साहब तंदुरुस्त भी होंगे। यानी कि 9, 10, 11, 12 टीजीटी पीजीटी का रिजल्ट जल्द ही आप लोग के बीच देखने को मिलने वाला है। टीआरई 3 की मैं बात कर रहा हूँ, बीपीएससी टीआरई 3 का। कल नवीन सर द्वारा जो भी प्रश्नों आप लोग का प्रश्न आ रहा था, चाहे टीआरई 4 की जिक्र किया जाए या फिर किसी भी सब्जेक्ट में जो सीटों में बढ़ोतरी किया गया है, बहुत ऐसे भी सीट है जिसमें कटौती किया गया है सीटों में। जैसे कि ईडब्ल्यूएस में फिर से 5% मात्रम जो है वो रिजल्ट प्रकाशित करने की तैयारी में है एजुकेशन डिपार्टमेंट। पिछले बहाली देखेंगे 1 to 5, 6 to 8, तो उसमें भी लगभग 5 से 7% ही रिजल्ट प्रकाशित किया गया था। जब रोस्टर क्लियर किया गया तो उसमें भी सीटों की कटौती किया गया, और साथ ही जब रिजल्ट प्रकाशित किया गया तो उसमें भी सीटों की कटौती किया गया, जिसमें ईडब्ल्यूएस, उसके बाद BC1, BC2 और महिलाओं, इन 3 कैटेगरी वालों को सबसे ज़्यादा क्षति देखने को मिला 1 to 5, 6 to 8। साथ ही टीजीटी पीजीटी में भी आप देखेंगे कि टीजीटी पीजीटी का जो रोस्टर आया है, उस रोस्टर में भी आप देखेंगे कि मात्र 5% ईडब्ल्यूएस के सीट जो है वो दर्शाया गया है। आप अगर जो जितना भी सीट जो दर्शाया गया है, दिया गया है, उसमें आप देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस को मात्र 5% ही सीट मिल रही है। कल जैसा कि हमने नवीन जी के साथ बैठकर जो भी इसका जो कंक्लूजन है वो निकाल कर आप लोग के बीच देने का प्रयास किया था। आप लोग शायद वो वीडियो नहीं देखे हैं, तो 18 मिनट का वीडियो है, आप लोग को देखनी चाहिए कि आपके कैटेगरी में कितना सीट बढ़ाया गया है और आपके कैटेगरी में कितना सीट घटाया गया है। अब बात करते हैं सबसे अधिक फायदा किसको हुआ, तो यूआर कैटेगरी वालों को सबसे अधिक फायदा खासकर टीजीटी पीजीटी में देखने को मिल रहा है। इसलिए क्योंकि सीटों की यहाँ पे भरमार आन पड़ी है, सीट बढ़ गया है, घटा है नहीं है। 1 to 5, 6 to 8 की अपेक्षा देखा जाए तो 9, 10, 11, 12 बेटर है। इसलिए क्योंकि 1 to 5, 6 to 8 में नई सीटों को नहीं जोड़ा गया, यहाँ पे आपके लिए सीटों की संख्या में इंक्रीमेंट किया गया है, यानी कि बढ़ाया गया है। तो यूआर की सीट क्यों बढ़ाया जा रहा है? सबसे पहली बात, यूआर सीट बढ़ने का मतलब है कि केवल अनरिजर्व यानी कि अदर स्टेट वालों को उनसे फायदा होने वाला है। सीधा बात आप समझ जाइए, यूआर का सीट बढ़ना इसका मतलब केवल अदर स्टेट को फायदा, बिहार के छोड़ ही दीजिए भैया तो ही बेटर होगा। क्योंकि बिहार के ज़्यादातर यूआर कैटेगरी वाले जो स्टूडेंट होते हैं वो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनाकर अप्लाई करते हैं। ये बात आप लोग से बेटर कोई नहीं जान सकता है। या फिर महिलाओं के बारे में भी हम जिक्र करेंगे और BC1, BC2 के बारे में जिक्र करेंगे। और हाँ, SC वालों को भी सीट में इस वक्त जो है वो बढ़ोतरी किया गया है। अभी के जो रोस्टर टीजीटी पीजीटी का आ रहा है 1 to 5, 6 to 8 में भी देखेंगे कि SC कैटेगरी के हाथों में लड्डू था और आज भी इनके हाथों में लड्डू है। उर्दू वालों के भी अगर देखा जाए तो पिछले बहाली में भी उर्दू के सीटों में कटौती किया गया, अभी भी उर्दू के सीटों में कटौती किया गया। WBC की बात किया जाए तो WBC के जो है वो सीटों में इस बार बढ़ाया गया है। 1069 के आसपास WBC का सीट है। अब WBC में कौन आते हैं ये बात तो खैर आप लोग जानते ही हैं, BC1, BC2 और साथ ही जो है SC ST के महिला केवल उसमें, यानी कि केवल महिला WBC के सीट पे महिला का रिजर्वेशन होता है। वो स्पेशल एक कोटा बनाया गया है, आप लोग जानते हैं। उसमें बहुत कम मार्क्स भी है, फिर भी आप देखे होंगे कि 1 to 5, 6 to 8 का जो रिजल्ट प्रकाशित किया गया उसमें रिजल्ट उन लोगों का आया है, ये बात आप लोग खैर जानते हैं। फिर से हम आते हैं ईडब्ल्यूएस मीटर के ऊपर। 5% जो ईडब्ल्यूएस का मीटर जो दिया गया है, जो रोस्टर जो क्लियर किया गया, बाकी जो सीटें बढ़ाया गया यूआर वालों का, तो यूआर वालों में अनरिजर्व वालों को इसलिए फायदा है, मैं फिर से कह रहा हूँ, क्योंकि जो भी सीट बढ़ाया जाता है यूआर में, तो यूआर में बहुत कम ही ऐसे लोग होते हैं जो बिहार के जो रहकर, चाहे आप भी अगर यूआर कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं और मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो आप भी कोशिश किए होंगे कि भैया आप ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बन जाए, या फिर आप कोशिश क्या आप ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनाकर अप्लाई भी किए होंगे, तो फिर आप ईडब्ल्यूएस में काउंट आ जाते हैं। और वही सीट को 5% कर दिया गया, यानी कि कटौती करके ईडब्ल्यूएस में घुसा दिया, जो है यूआर में घुसा दिया गया। तो सीधा सीधी मोटा मोटी देखा जाए तो अदर स्टेट वालों को फायदा होने जा रहा है यूआर सीट को लेकर। बस इतना ही समझिए, ज़्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है। टीजीटी पीजीटी का जो सीट जो रोस्टर जो उसमें सीटों की बढ़ोतरी जो किया गया है उससे ज़्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए क्योंकि केवल यूआर वाले ही खुश होंगे, अदर स्टेट वाले भाई साहब आप खुश रहिए, क्योंकि आपकी जो है वो सीटों की संख्या बढ़ा दिया गया है, तो आपके लिए एक बेटर और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी बन जाता है। ओके, साथ ही बात करते हैं BC1, BC2। सबसे ज़्यादा EBC को फिर से एक धोखा मिलने वाला है। EBC को फिर से सीटों में कटौती किया गया है। 1 to 5, 6 to 8 की अपेक्षा देखा जाए तो उससे भी ज़्यादा सीट काटा जा रहा है EBC को। अब जाकर देखिए, रोस्टर आ गया है। रोस्टर जो रजनीश भाई जो हैं न्यूज़ 18 के संवाददाता, सीनियर जर्नलिस्ट है, हमारे बड़े भाई के समान है, उनके द्वारा ये कल ही जारी कर दिया गया है। ये बात आप लोग जानते ही होंगे। इसके बारे में भी हमने कंक्लूजन जो निकाला था, वीडियो जो एक्सप्लेनेशन जो किया है डिटेल में, वो नवीन जी के साथ है। डिटेल में देखना है तो वो वीडियो आप लोग को देखनी चाहिए। 18 मिनट का वीडियो, 18 मिनट 22 सेकंड का वीडियो है, तो आपको वो देखनी चाहिए।
मेरा ये वीडियो बनाने का बस मकसद यही है कि किस सीटों में ज़्यादा कटौती किया गया, किस सीटों में ज़्यादा कम कटौती किया गया, किस सीटों को बढ़ाया गया, किस सीटों को घटाया गया। बस महिलाओं की बात किया जाए तो फिर से वही 1 to 5, 6 to 8 की अपेक्षा देखा जा रहा है टीजीटी पीजीटी में महिलाओं को सीट। और देखिए ये कोई आम बात नहीं है भाई, एक एक सीट जो होता है नौकरी के लिए महत्वपूर्ण होता है, वही एक सीट पे बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो फाइट कर सकते हैं। एक सीट नौकरी में जो जैसे कि मान लीजिए कि 2500 सीट बीपीएससी पीसीएस यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए आया है, अब उसमें 10 लाख एग्जाम्पल के तौर पे आवेदन गिरा, तो भाई 2500 सीट तो आया है ना। अब एक सीट भी अगर उसमें बढ़ रहा है तो समझिए कि एक कैंडिडेटों का बेड़ा पार उसमें लगने वाला है। यानी कि डीएसपी का मान के चलते हैं कि एक सीट भी बढ़ रहा है तो एक स्टूडेंट वहाँ पे डीएसपी और ज़्यादा बढ़ने वाले हैं, डीएसपी बनने वाले हैं, एसडीएम बनने वाले हैं, तो एक स्टूडेंट और एसडीएम बनने वाले हैं। एक सीट भी अगर एसडीएम का बढ़ता है तो वही सिचुएशन है। इसमें भी सीटों की संख्या अगर 2500 के आसपास, 1900 के आसपास अगर बढ़ाया गया है तो ये हर कैटेगरी में बढ़ाना चाहिए। कैटेगरी के हिसाब से हर वर्ग के स्टूडेंटों को इसका फ़ायदा मिलना चाहिए। जिसको जितना शेयर बन रहा है 10% ईबीसी, 27% BC1 BC2 को, उसके बाद जो भी जनरल का बन रहा है, एससी का 4% जो बन रहा है वो, दिव्यांग का 4% बन रहा है वो, तमाम जितने भी कैटेगरी का जो शेयर बन रहा है वो देनी चाहिए। ये बात तो आप लोग मानते हैं ना कि अब एससी का देख लीजिए, एससी के सीटों में एक बार भरपूर जो है मात्रा में बढ़ा दिया जाता है। स्टूडेंट ना मिलने के कारण उनको कहने में भी तो कम से कम कल होकर बन जाए कि भैया मेरे पास जो है वो स्टूडेंट नहीं मिल रहा है एससी का, इसीलिए सीट जो है वो खाली रह गया और बैकलॉग पे बैकलॉग खेलते रहे। जैसे कि छठे चरण का बैकलॉग टीआरई 1, टीआरई उनका 2 में, 2 का 3 में और 3 का ही चला जाएगा 4 में। यानी कि एक बहाली रह दो तो भैया सब फंस जाए, बस यही चाहती है विभाग मेरे हिसाब से। क्योंकि बैकलॉग जोड़ना ये सही नहीं है मेरे हिसाब से। आप लोग भी अगर समझदार है, मैं पिछले 4 साल से इस लाइन में काम कर रहा हूँ तो मैं भी समझ रहा हूँ कि बैकलॉग का क्या मतलब, इतना तो ज़रूर समझ गया। बैकलॉग खेलती है गवर्नमेंट, इसलिए खेलती है क्योंकि जब पेज फंसे तो लंबा पेज फंसे और इसी में सारे जितने भी है वो लपटा के रह जाए। बस सीधा आप समझ जाइए। महिलाओं के साथ भी कुछ मतलब विशेष नहीं किया गया, वही 1 to 5, 6 to 8 की अपेक्षा देखा जाए तो महिलाओं के साथ भी वही हो रहा है। अभी भी महिलाओं के साथ वही हो रहा है। तो सीधा बात समझिए कि कटअप में बड़ी परिवर्तन होगा। मैं मोटा मोटी अगर कह दूं तो अगर सीट बढ़ाया गया, घटाया गया, यूआर के कटअप में गिरावट होगा, बाकी ईडब्ल्यूएस के कटअप में हाई जंप मारने वाला है, ये मान के चलिए जैसे कि 1 to 5, 6 to 8 में हुआ है। अब कल एक स्टूडेंट हमसे मिले कि 102 सर मैथ में मेरा मार्क्स है टीजीटी में, समझ रहे हैं, टीजीटी में 102 उनका मैथ में मार्क्स था। वो डिप्रेशन के इतना शिकार हो चुके थे कि कम से कम 100 बार आधा घंटा के अंदर में वो हमसे पूछ लिए, भैया मेरा होगा कि नहीं, भैया मेरा होगा कि नहीं, सर मेरा होगा कि नहीं। मतलब मेरा नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर भी लिए है कि सर आपको कॉल करेंगे तो प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि उठा लीजिएगा। सोच लीजिए टीजीटी का वो स्टूडेंट है, 102 मार्क्स है मैथ में, फिर भी इतना डिप्रेशन का लोग शिकार है। अब जिनका मार्क्स कम है उनकी क्या सिचुएशन अभी दुर्दशा होगी, ये बात आप लोग खैर जानते ही है। और हाँ, रिजल्ट जो है वो आज शाम तक या फिर कल तक आप लोग के बीच जो है वो देखने को मिल सकता है, तो ये ज़्यादा इंतज़ार आपको नहीं करना पड़े। हाँ, तो ईडब्ल्यूएस वालों के लिए सबसे ज़्यादा जो है वो फिर से कम रिजल्ट देखने को मिलने वाला है। टीजीटी पीजीटी की मैं बात कर रहा हूँ, वही 1 to 5, 6 to 8 की अपेक्षा। अब देखिए क्या होता है। ऐसे कोर्ट का मैटर तो फंस ही गया है। 1 to 5, 6 to 8 की बात किया जाए, क्योंकि कोर्ट में सारे लोग चले गए हैं उच्च न्यायालय में, और कोर्ट में गए हैं तो कुछ ना कुछ देखने को साथ ज़रूर ही मिलेगा। जब रिजल्ट प्रकाशित हो जाता है उसके बाद मैं फिर से एक बार आऊँगा आप लोग के बीच ईडब्ल्यूएस मैटर को लेकर, ईबीसी मैटर को लेकर, और साथ ही ये जो महिलाओं के मैटर को लेकर, क्योंकि इन तमाम लोगों का जो सीटों में कटौती किया जा रहा है, रोस्टर में भी सीटों में कटौती किया जा रहा है। अब सबसे बड़ा एक प्रश्न उठ रहा है कि जो जितने भी रोस्टर में जितना सीट जो दर्शाया गया है उस सीटों को कम से कम 100% सीटों पे जो है वो रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाए। अगर 100% सीट पे रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा तो भी बेटर होगा, क्योंकि पिछले बहाली में बोल रहा हूँ, पिछले टीआरई 3 का जो पीआरटी का जो रिजल्ट प्रकाशित किया गया है उसमें आप देखेंगे कि रोस्टर में कुछ और, रिजल्ट में कुछ और, रोस्टर में कुछ और, रिजल्ट में कुछ और वही सिचुएशन ना कहीं अभी टीजीटी पीजीटी में देखने को मिला है। क्योंकि गवर्नमेंट को यहाँ पे और विभाग आयोग ये भी कह सकती है कि सब्जेक्ट वाइज हमें स्टूडेंट नहीं मिले हैं, इसीलिए जो है वो सीट वैकेंट रह गई है, कहने का बन जाएगा। लेकिन जब पीआरटी में जब ऐसी सिचुएशन नहीं था सब्जेक्ट वाइज, फिर भी लोग सीट बचा ले रहे हैं। पीआरटी में तो कम से कम 100% सीटों पे रिजल्ट देना चाहिए। पीआरटी में कौन सा सब्जेक्ट का मैटर आता है, सामान्य कैटेगरी का बात होता है, जनरल कैटेगरी की बात होता है, तो वहाँ पे 100% सीटों पे जो है वो रिजल्ट देनी चाहिए। लेकिन वहाँ जब सीट काट लेती है, 100% नहीं देती है, तो आप सोच सकते हैं कि टीजीटी पीजीटी में सब्जेक्ट वाइज अगर देना है रिजल्ट तो क्या ही कर सकता है। खैर चलिए, अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब जरूर करके जुड़ जाना, ताकि जो वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन मैं आपके पास जो हो पहुँचाऊँ और
EWS, EBC और SC ST के लिए मैं हर वक्त खास कर खड़ा रहा हूं और आज भी खड़ा हूं, महिलाओं के लिए भी। तो प्लीज़ आप लोग भी सपोर्ट कीजिए, वीडियो को शेयर करके और लाइक करके सब्सक्राइब करके। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।